इस वीडियो में हम बात करेंगे 1960 की फिल्म पर्पल नून के बारे में, जो द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ली नाम की एक नॉवल पर आधारित है। और ये कहानी है टॉम रिप्ली नाम के एक आदमी की, जिसने एक आलीशान जिंदगी पाने के लिए कई गुनाह किए। टॉम रिप्ली एक अमेरिकन आदमी है जिसे एक रईस आदमी ने इटली भेजा है ताकि वो उसके बेटे फिलिप को घर लेकर आए। इस काम के बदले टॉम को पैसे मिलने वाले थे, पर फिलिप एक रईस खानदान का बिगड़ा हुआ वारिस है जिसे घर लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं, और टॉम अपना काम करने के बजाय उसी के साथ इटली में रुक गया। फिलिप और उसका दोस्त फ्रेडी टॉम को एक बटलर से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, पर टॉम फिलिप को खुश करने के लिए उसे एंटरटेन किया करता था। वो इस उम्मीद में उसके साथ था कि कुछ महीनों बाद वो उसे अमेरिका ले जा सकता है और अपने पैसे ले सकता है। वो अपने दोस्त को लड़कियों के करीब जाने के लिए नाटक करते हुए भी देखता था और उसके साथ मिलकर खुद भी इस नाटक का हिस्सा बन जाता था। फिलिप की आलीशान जिंदगी का हिस्सा होने के अलावा टॉम उसकी मंगेतर मार्ज के भी करीब था, पर धीरे धीरे टॉम फिलिप की जिंदगी जीने के सपने देखने लगा। वो फिलिप की तरह हरकतें करने लगा, पर उसे ऐसा करते देख फिलिप नाराज हो गया। टॉम को फिलिप के पिता की चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि टॉम से फिलिप को लाने का काम छीन लिया गया है और टॉम ने पैसे कमाने का मौका गवा दिया। इस बात से फिलिप को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे लेकर अपने यॉट पर जाने की तैयारी करने लगा। टॉम और मार्ज के साथ वो समंदर की सैर करने निकल पड़ा और तब भी सारा काम टॉम को करना पड़ रहा था। फिलिप उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगा और टॉम की चापलूसी से वो धीरे धीरे परेशान होने लगा। मार्ज भी ये बात समझने लगी थी और इसलिए उसे टॉम के लिए बुरा लगने लगा। फिलिप ने टॉम को तेज धूप में काम करने के लिए भेज दिया और जब मार्ज ने इस हरकत के खिलाफ आवाज उठाई तो फिलिप ने कहा कि टॉम को सिर्फ पैसों से मतलब है। ये सुनकर टॉम फिलिप को सबक सिखाने की कोशिश करने लगा और ऐसा करना उसी पर भारी पड़ गया। फिलिप ने टॉम को एक बोट पर अकेला छोड़ दिया और गलती से बोट यॉट से अलग हो गई। वो घंटों तक यॉट से दूर उसी बोट में फंसा रहा और जब फिलिप को ये बात समझ आई तब तक देर हो चुकी थी। फिलिप और मार्ज को टॉम बेहोशी की हालत में यॉट से दूर मिला और वो बुरी तरह बीमार हो गया। यॉट में फिलिप को पता चला कि टॉम ने उसके बैंक अकाउंट से पैसे चुराए हैं और दूसरी ओर मार्ज टॉम को समझाने लगी कि उसका फिलिप से दूर रहना ही ठीक होगा। कुछ देर बाद फिलिप फिर से मार्ज में गुम हो गया और उस रात टॉम फिलिप से बदला लेने का प्लान बनाने लगा। फिलिप चुराए हुए पैसों के बारे में बात करने टॉम के पास गया और तब बड़े आराम से टॉम ने उसे बता दिया कि वो उसे मारकर उसकी जगह लेने वाला है। इस बीच मार्ज और फिलिप के बीच एक बहस हो गई और फिलिप को पता चला कि टॉम ने मार्ज को बता दिया है कि फिलिप दूसरी औरतों का पीछा करता है। उन दोनों की बहस इस हद तक बढ़ गई कि फिलिप ने मार्ज के काम की बेइज्जती कर दी और मार्ज उससे नफरत करने लगी। वो फिलिप से दूर जाना चाहती थी, इसलिए वो यॉट से उतरकर पास के आइलैंड पर चली गई और अब यॉट पर सिर्फ टॉम और फिलिप रह गए। फिलिप टॉम के प्लान के बारे में और जानना चाहता था और बिना हिचकिचाए टॉम फिलिप की पहचान चुराने के बारे में उसे सब कुछ बताने लगा। फिलिप अब उससे डरने लगा था और उसे वहाँ से दूर जाने के लिए पैसे देने की बात करने लगा, पर टॉम ने साफ साफ कह दिया कि वो कोई मामूली रकम लेकर खुश नहीं होने वाला। फिलिप उसे ब्लैंक चेक देने को भी तैयार था, पर टॉम किसी भी इंसान का दस्तखत कॉपी कर सकता है, इसलिए वो सिर्फ फिलिप की जगह लेना चाहता था। उसने फिलिप की जान ले ली और दूसरों की नजरों से छुपकर उसने लाश को छुपा दिया। लाश ठिकाने लगाने में उसे तकलीफ तो हुई, पर उसने लाश एंकर से बांध दी और उस लाश को समंदर के बीचों बीच डुबा दिया। काम पूरा होते ही टॉम फिलिप का सामान लेने मार्ज के पास चला गया, जो फिलिप का इंतजार कर रही थी, मगर टॉम ने उसे बताया कि फिलिप वापस नहीं आना चाहता। ये सुनकर मार्ज का दिल टूट गया, पर टॉम उस वक्त उसे पाने के बारे में सोचता रहा। कुछ देर बाद फिलिप के लिए एक चिट्ठी आई, जिसे देखकर मार्ज कहने लगी कि उसे भी टॉम के साथ चलना होगा और ये चिट्ठी फिलिप तक पहुंचानी होगी, पर किसी तरह उसे टॉम वही रोकने में कामयाब हो गया। जल्द ही उसने फिलिप की पहचान चुराना शुरू कर दिया। वो बैंक वालों से फिलिप बनकर मिला और जल्द ही उसके पासपोर्ट पर अपनी तस्वीर लगा दी। उसने फिलिप का दस्तखत कॉपी करना भी सीख लिया और जल्द ही वो दुनिया की नजरों में फिलिप बनने में कामयाब हुआ। वो एक होटल में छुपकर फिलिप की आवाज में मार्ज से बात करने लगा और कुछ दिनों बाद फिलिप के नाम से एक चिट्ठी लिखकर मार्ज के पास चला गया। टॉम अब मार्ज के साथ वक्त बिताने लगा था और उसकी मदद से फिलिप के कर्ज चुकाने की तैयारी करने लगा। वो अब पहले से ज्यादा आजाद था और बेफिक्र होकर फिलिप के पैसे उड़ा रहा था। मगर एक दिन उसके होटल में फिलिप के दोस्त ओब्रायन की मां रहने आई और एक बेल बॉय के मुंह से फिलिप का नाम सुनकर वो उसे ढूंढने लगी। किसी तरह उनकी नजरों से छुपकर वो उस आदमी से बात करने गया जो फिलिप का यॉट खरीदने वाला है, पर उसे जल्द से जल्द उस होटल से निकलना पड़ा क्योंकि ओब्रायन की मां ने मार्ज को बता दिया कि फिलिप उसी होटल में है। मगर जैसे ही वो नए होटल में गया, वहाँ फिलिप से मिलने फ्रेडी आ पहुंचा, जिसे बैंक वालों के जरिए फिलिप का पता मिल गया था।
टॉम को उस कमरे में देखकर फ्रेडी उस पर शक करने लगा। पहले तो फ्रेडी उसका प्लान समझ नहीं पाया, पर फिर उसे पता चला कि टॉम अपने आप को फिलिप बता रहा है। इसलिए सच्चाई छुपाने के लिए टॉम को उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ा। मौका मिलते ही उसने फ्रेडी को मार दिया और रात होने का इंतजार करने लगा। देर रात फ्रेडी की लाश लेकर वो होटल से निकलने की कोशिश करने लगा और किसी तरह उसकी मौत को राज रखते हुए फ्रेडी की ही गाड़ी में लाश होटल से दूर ले जाने लगा। वो जंगल की ओर उसकी लाश छोड़कर वापस होटल में आ गया और अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए टॉम होटल से निकलने लगा। अगले ही दिन इटालियन पुलिस को फ्रेडी की लाश मिल गई थी और वो फिलिप को ढूंढते हुए उस होटल में आ पहुंचे, मगर सही वक्त पर टॉम बचकर निकलने में कामयाब हुआ। वो जल्द से जल्द बैंक में गया, जहां उसने फिलिप के सारे पैसे निकाल लिए और बैंक वालों को उस पर शक भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसने फिलिप के होटल में कॉल किया और पुलिस वालों के सामने ये नाटक करने लगा कि वो यानी कि टॉम रिपली अभी अभी इटली में आया है और दूसरे होटल में रह रहा है, ताकि पुलिस वाले उस पर शक न करें। उसी दिन इंस्पेक्टर रिकॉर्डी उससे मिलने आए और उसे बताया कि फ्रेडी का खून हो गया है। किसी गिरगिट की तरह टॉम अपने आप को फिलिप और खुद की पहचान में बदलता रहा और गवाही देकर उसने फ्रेडी के कत्ल का इल्जाम फिलिप पर डाल दिया। अब टॉम हर किसी की नजर से बचने में कामयाब हो गया था और सब फिलिप को कातिल समझने लगे थे। इसलिए मौका देखकर टॉम मार्च के करीब जाने लगा। उसने मार्च को बताया कि फिलिप उसे छोड़ना चाहता है और जो चिट्ठी उसने फिलिप के लिए भेजी थी वो उसने टॉम को दे दी है। उसने कहा कि वो जानता है फिलिप कहाँ है, मगर उसने फिलिप का ठिकाना सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि एक औरत उनका पीछा कर रही थी। उस औरत के सामने जिस होटल का नाम टॉम ने बताया था, वहां जाकर उसने फिलिप का सामान फैलाना शुरू किया और फिलिप के नाम से उसने उसी होटल में एक नकली सुसाइड नोट लिख दिया। उसने एक विल भी तैयार की जिसके मुताबिक उसने फिलिप की सारी जायदाद मार्च के नाम कर दी। कुछ देर बाद फिलिप का दोस्त ओब्रायन वहां आया, पर टॉम को फिलिप बनकर उसे वहां से भगाना पड़ा। उसके जाते ही मार्च और पुलिस वाले भी वहां आ पहुंचे और टॉम का प्लान बिल्कुल वैसा चलता रहा जैसा वो चाहता था। अगली सुबह रिकॉर्डी टॉम के पास आया और उससे कहने लगा कि उसे फिलिप का ठिकाना उससे छुपाना नहीं चाहिए था। रिकॉर्डी को टॉम पर शक था क्योंकि फिलिप के कमरे में उन्हें जो उंगलियों के निशान मिले थे वही फ्रेडी की गाड़ी पर मिले हैं, पर सिर्फ शक के बिना पर वो कुछ कर नहीं पाता। इसलिए टॉम फिर से बच गया। वो शहर से दूर उस आइलैंड पर गया जहाँ फिलिप का दूसरा घर है। वो ओब्रायन के घर गया जहाँ उसे पता चला कि मार्च कई हफ्तों से घर नहीं आई है। मार्च फिलिप के सुसाइड से परेशान हो गई थी और कुछ दिनों बाद फिलिप के पिता मार्च से मिलने आने वाले हैं। अगले दिन टॉम अकेला उस आइलैंड पर भटकता रहा और मार्च से मिलने का इंतजार करता रहा। वो जानता था कि मार्च उसी घर में है, इसलिए मौका मिलते ही वो उससे मिलने उस घर में घुस गया और फिर वो सोई हुई मार्च के करीब आने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मार्च नींद से उठी, टॉम ने प्यार का इजहार किया, मगर इस सब से मार्च और डर गई। मार्च फिलिप के सुसाइड के बारे में जानकर परेशान थी और टॉम उसे समझाने लगा कि फिलिप उससे कभी प्यार करता ही नहीं था। धीरे धीरे मार्च टॉम की बातों पर यकीन करने लगी और उसे अपने करीब आने से रोक नहीं पाई। वो फिलिप को भूलना चाहती थी, इसलिए उसके और टॉम के रिश्ते ने जन्म लिया। और फिर एक दिन जिस वक्त वो दोनों बीच पर थे, उस वक्त फिलिप के पिता वहां आ पहुंचे। जैसे ही उनके आने की बात मार्च को पता चली, उसने टॉम को बताया कि फिलिप के पिता अपनी यॉट बेचने आए हैं और इसलिए उसका वहां रहना जरूरी है। टॉम अब ये सोचने लगा था कि सबने मान लिया है फिलिप ने सुसाइड किया था और उसका प्लान सफल हुआ। वो बेफिक्र होकर इस बात की खुशी मनाने लगा, पर वो ये नहीं जानता था कि फिलिप की यॉट देखने के लिए उस यॉट को पानी से निकाला गया है और यॉट के साथ फिलिप की लाश भी बीच पर आ पहुंची है। इतना ही नहीं, रिकॉर्डी को टॉम के खिलाफ सबूत मिल गया था और वो फ्रेडी के कत्ल के इल्जाम में उसे गिरफ्तार करने आ पहुंचा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।